अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे और बहुत ही खुश होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अ ब्यूटीफुल डे। अच्छा जी, तो अभी हम लोग हो चुके हैं तैयार। पापा ने जो है वो रात को हमें कह दिया था कि कल आप लोगों को मैं शॉपिंग करवाने के लिए लेकर जाऊंगा। तो गाइज़ हम लोग भी ईद की शॉपिंग करने के लिए फाइनली जा रहे हैं। इंशाल्लाह ताला जो भी ब्लॉग में होगा वो आप लोगों के साथ शेयर कर लिया जाएगा। आप लोगों ने क्या करना है कि जुड़े रहना है हमारे साथ। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो काइंडली वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कर दें। और यहाँ पर कोमल भी आप लोग देख सकते हैं, कोमल भी तैयार हो चुकी है, मैं भी तैयार हो चुकी हूँ। मुझे जो है वो थोड़ी सी मेरी तबीयत ख़राब है बिकॉज़ मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। वालेकुम अस्सलाम। सर में थोड़ा सा दर्द हो रहा है, तो बस अल्लाह करेंगे वो भी ठीक हो जाएगा। और मैं आपको मौसम की सूरत हाल दिखाती हूँ। मौसम ये देखिए आप लोग कि धूप कितनी जो है ना वो शदीद धूप है। हवा चल रही है लेकिन धूप जो है ना वो हवा पर भारी पड़ रही है। तो चलिए जी, अभी हम लोग चलते हैं। और कोमल की सेल्फियाँ जो है वो कभी ख़त्म नहीं होती। और जी यहाँ मानो भी जो है वो अपना खाना एंजॉय करते हो। हमारा तो खैर रोज़ा है लेकिन मानो को हम लोगों ने रोज़ा नहीं रखवाया, तो ये अपना खाना जो है वो एंजॉय कर रही है। हाय क्यूटी, क्या खा रही हो? आज इसको कोमल ने एग दिया है बॉईल करके। बॉयल अंडा खा लेती है हमारी रानी, गुड्डो रानी हमारी। अच्छा फ्रेंड्स, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ अपना आउटफिट भी शेयर कर लिया जाए। तो ये रहा मेरा आउटफिट। वैसे ये जो है ना वो जब मैं कोचिंग जाती थी ना 11th 12th 9th क्लास में, तब से मेरे पास पड़ा हुआ है। आज मुझे फाइनली ख्याल आ ही गया कि कायना तुम्हारे पास माशाल्लाह से अच्छे अच्छे कपड़े पड़े हुए, तो तुम्हें उसको भी जो है वो निकाल कर पहनना चाहिए और अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहिए। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोगों को मेरा ये आउटफिट कैसा लगा। और मानो जो है पीछे से मुझे फन करते हुए। तो अच्छा फ्रेंड्स, तो उसके बाद हम लोगों ने रिक्शे का थोड़ा सा वेट किया, थोड़े से पोज़ वगैरह मारे और उसके बाद रिक्शे वाला आ गया था। और जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा हवा भी चल रही थी। जब भी जो है ना हवा चलती है, कह रही हूँ, जब भी रिक्शा चलता है या बाइक चलती है ना तो हवा का प्रेशर और ज़्यादा बढ़ जाता है। और दुपट्टे तो जो है ये शिफॉन के दुपट्टे आप लोगों के सर पर जो है वो टिकते ही नहीं है। अभी आप लोग ये इस वाली क्लिप में देखिए कि इतनी मैंने कोशिश की सर पर दुपट्टा वेयर करने की, लेकिन वो बार बार उड़े जा रहा था, मेरे बाल सारे बिखर चुके थे। लेकिन फिर यार क्या कर सकते हैं हम लोग। और जी उसके बाद हम लोग यहाँ पर सफ़र को एंजॉय करते हुए जा रहे थे। आज जो है ना वो बहुत ज़्यादा धूप थी बाहर, और ये तो अच्छा हुआ कि हम लोग रिक्शे में सफ़र कर रहे हैं। अगर बस में सफ़र करते तो रोज़ा बहुत ज़्यादा लगता है। यहाँ पर हम लोग सैमा मॉल पहुँच चुके थे। हम लोगों ने सोचा कि इस दफ़ा सबसे पहले सैमा मॉल चला जाए और वहाँ पर अगर कुछ अच्छा सा मिल जाएगा तो वो बाय कर लेंगे। और फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को एक मज़े की बात बता दूं कि मैं एक ऐसी इंट्रोवर्ट बंदी हूँ ना। हालांकि मैं लड़की हूँ, लड़कियों को शॉपिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, लेकिन मुझे शॉपिंग करना या फिर आउटिंग पर जाना इतना कुछ ख़ास पसंद नहीं है। मैं बस चाहती हूँ कि घर में रहकर अपनी कंपनी को, अपनी जो है वो तन्हाई को एंजॉय कर लिया जाए। और हम लोगों को पापा जो वो शॉपिंग पर लेकर गए, तो हम लोगों ने कहा कि एक ही दफ़ा में सारी शॉपिंग जो है वो कोशिश करें कि डन हो जाए, ताकि बार बार ना आना पड़े। लेकिन आपको पता है कि एक दफ़ा की शॉपिंग कहाँ जो है वो कंप्लीट होती है। एक दफ़ा में 2 दफ़ा 3 दफ़ा तो लाजमी आना पड़ता है। लेकिन फिर भी हम लोगों ने अपनी जो वो 90% शॉपिंग कर ली थी। यहाँ पर आप लोग मर्द हजरात को देख सकते हैं, हम लोग शॉपिंग कर रहे थे और वो आपस में डिस्कशन कर रहे थे कि इन लड़कियों की जो है वो कभी फरमाइशें, कभी जो है ना इनकी चॉइसेस ख़त्म ही नहीं होती। हम यहाँ पर बड़े अच्छे कपड़े आए हुए थे। कपड़े की क्वालिटी बहुत अच्छी थी, ड्रेस डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी थी। लेकिन ये फिर बात आ जाती है कि थोड़ी सी एक्सपेंसिव भी थी। तो हर बंदा जो है वो अपने बजट के हिसाब से बाय करता है। और फ्रेंड्स, कभी कभार तो बंदा इतना ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि 2 ड्रेसेस आपको ऑन द स्पॉट पसंद आ जाती हैं और दोनों कमाल की ड्रेसेस होती हैं और आपका दिल चाह रहा होता है कि दोनों ड्रेसेस ले, लेकिन बजट इतनी नहीं होती आप लोगों को, कोई एक ही ड्रेस लेनी होती है। तो वो बहुत बड़ा जो है ना वो मुश्किल डिसीजन होता है लेने के लिए। यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हैं, बहुत अच्छा जो है वो इनका एम्बियंस था। मॉल बहुत अच्छा बना हुआ था और आई थिंक ये सिर्फ इसी के पैसे चार्ज करते हैं, वरना आई थिंक कपड़े की क्वालिटी यहाँ पर भी सेम वैसी ही मिलती है जैसे नॉर्मल मार्केट्स में मिलती है। और जी मैंने सोचा था कि लाइव व्लॉग करूँगी, लेकिन इतना जो है ना वो मुझे हल्का सा रोज़ा फील हो रहा था। और मैंने जिस तरीके से आपको पहले बता दिया कि मेरी जो है वो तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी, माइग्रेन का इशू हुआ है मुझे, तो इसी वजह से मैं लाइव व्लॉग नहीं कर सकी। अभी मैं थोड़ी सी क्लिप्स रिकॉर्ड करके आ गई ताकि मैं आप लोग के साथ शेयर कर सकूँ अपनी शॉपिंग का व्लॉग। और जी हम लोग अपनी शॉपिंग कर रहे थे, कोमल में कर रहे थे। मामा जो कह रही थी कि पहले लड़कियों की शॉपिंग डन हो जानी चाहिए, उसके बाद अगर मेरी शॉपिंग डन ना भी हुई तो कोई बड़ा मसला नहीं है। लेकिन फरहान को तो शॉपिंग करवानी थी, जाहिर सी बात है, वो भी मामा पापा का ही बेटा है, सिर्फ हम दोनों बेटियाँ थोड़ी हैं। माँ बाप जो है ना सिर्फ अपने बच्चों की हर चीज़ का ख्याल रखते हैं, फिर चाहे उनकी कोई भी चीज़ कंप्लीट हो ना हो। यहाँ पर फरहान जो अपने लिए कैप्स वगैरह देख रहा था, क्योंकि वो क्रिकेट पर जाता है तो उसे कैप्स की ज़रूरत होती है। और इसके बाद जी अगेन हम लोगों ने थोड़े से पोज़ वगैरह मारे। और जी यहाँ पर आगे हम लोग दूसरी कुर्तियों के स्टॉल पर, वहाँ पर हम लोगों ने कुर्तियाँ देखी कि अगर कोई पसंद आ जाए तो हम लोग ले लें, क्योंकि आपको पता है कि ईद उल फित्र जो है ना वो गर्मियों में आ रही है, तो बहुत ज़्यादा जो है वो गर्मी होने वाली है। तो इसलिए मामा ने कहा कि ऐसे आप लोग जोड़े बाय करें जो कि आप ईद के मौके पर भी पहन सकें। इसके अलावा अगर हो सके तो घर में वेयर कर लें, या फिर कहीं कभार दावत होगी वहाँ
जाकर पहन ले या फिर आप जो है यूनिवर्सिटी भी जाकर पहन ले। और कोमल को जो है वो थोड़ा सा डर लग रहा था एस्केलेटर से, इसीलिए पापा उसका हाथ पकड़ कर जो है वो उसको लेकर जा रहे थे। उसके बाद जी हम लोग वहाँ से निकल कर करीब में मिलेनियम मॉल था, वहाँ चले गए। देन जी हम तीनों सिबलिंग्स को शूज़ और सैंडल्स वगैरह चाहिए थे, तो हम लोगों ने वहाँ पर वो देखे, थोड़ी सी अपनी वीडियोज़ वगैरह बनाई। और वीडियोज़ बनाते हुए ना मुझे थोड़ा सा ये होता है कि यार कोई मना ना कर दे, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने आपके साथ रूफ़ी का व्लॉग शेयर किया था तो वहाँ पर रूफ़ी में ही हम जो मना कि मैडम यहाँ पर व्लॉग बनाना अलाउ नहीं है, तो फिर भी थोड़े से हाई फाई। तो यहाँ पर आई थिंक ये हर किसी के अपने नखरे होते हैं कि वो व्लॉग बनाने के लिए मना करते हैं। खैर यहाँ पर हम लोग ट्राई करते हुए, कोमल अपने लिए ट्राई करते हुए, मैं अपने लिए खुस्सा वगैरह ट्राई करते हुए कि जो भी हम लोगों ने शॉपिंग की है ना, इंशाल्लाह ताला ईद के व्लॉग्स में आप लोगों को पता चल जाएगी। फिर आप लोग हमें कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी जो है वो शॉपिंग कैसे लगी। देन उसके बाद हम लोग जो है वो ज्वेलरी की कॉस्मेटिक्स की शॉप पर आ गए। वहाँ पर हम लोगों ने सन ब्लॉक वगैरह बाय किया। फरहान सारे शॉपर अपने पास ही रख रहा था, वो कह रहा था कि सारे शॉपर्स में ही उठाऊँगा। उसको सिंपैथी चाहिए थी ताकि लोग ये देखें कि बेचारे से कितना काम करवा रहे हैं, इसकी कोई हेल्प भी नहीं करवा रहा। नहीं जी, मजाक कर रही हूँ, फरहान ऐसा नहीं है। फरहान बस ये चाहता है कि मैं सारी चीज़ें जो है ना वो खुद करूँ और मेरे घर वालों में से किसी को इतनी ज़्यादा तकलीफ़ ना हो, तो इसीलिए सारी शॉपर जो है वो उसने खुद अपने पास रखी और किसी को भी शॉपर वगैरह नहीं दे रहा था। हम लोग इस बात पर हंस रहे थे कि मामा और फरहान ने कहा था कि हम लोग एस्केलेटर के थ्रू ऊपर आएंगे, और हम कोमल जो है वो थोड़ा सा डर रही थी, इसी वजह से कोमल ने कहा कि मैं स्टेयर्स के थ्रू आऊँगी। लेकिन ये हुआ कि एस्केलेटर जो उनको और ज़्यादा ऊपर लेकर गया, तो मजबूरन उन्हें फिर दोबारा से वापस एस्केलेटर के थ्रू नीचे आना पड़ा। तो इस वजह से हम लोग उनका थोड़ा सा मजाक भी उड़ा रहे थे कि आप लोगों ने एस्केलेटर यूज़ किया लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। यहाँ पर हम लोग जो है वो स्कार्फ्स वगैरह देख रहे थे। मैं मामा को बुला रही थी कि आप देखिए कौन से स्कार्फ जो मेरे लिए अच्छे होंगे यूनिवर्सिटी जाने के लिए, क्योंकि मुझसे ज़्यादा जो है ना मेरी चीज़ों के बारे में मामा को पता होता है। लेकिन मामा पापा से बात करने में इतना ज़्यादा मगन थी कि उनको पता ही नहीं चल रहा था कि मैं उन्हें बुला रही हूँ। खैर उसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने जो है वो कुर्तियाँ वगैरह देखी अगेन, क्योंकि हमें कहीं से भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अगर कहीं पर हमें कोई चीज़ पसंद आ रही थी तो शॉपकीपर जो है वो प्राइस पर नहीं बन रहा था, कहीं प्राइस हर चीज़ ठीक हो रही थी, सारी चीज़ें फिट थी, लेकिन हमें वो चीज़ें पसंद नहीं आ रही थी। कहीं पर साइज़ का इशू था, कहीं पर क्या इशू था। तो ऐसे ही हम लोग जो है ना वहाँ पर घूमते रहे, हर चीज़ जो है वो देखते रहे, फिगर आउट करते रहे। एंड देन फाइनली हमारी जो है वो 80% 90% शॉपिंग जो है वो डन हो गई। पापा से कहा कि अगेन आप हमें लेकर आएगा। पापा ने कहा कि नहीं, आप लोगों की मैंने इतनी ज़्यादा शॉपिंग करवा ली है, अब जो थोड़ी बहुत सी शॉपिंग रहती है ना वो मामा के साथ जाकर रूफ़ी से करके आइएगा। और यहाँ पर फरहान जो अपने लिए जोगर्स वगैरह देख रहा था। एज़ यूजुअल उसको क्रिकेट जाना था, क्रिकेट खेलने जाता है तो उसको क्रिकेट के लिए जो वो एक अच्छा सा जॉगर, एक अच्छा सा शूज़ चाहिए था। अच्छा जी, यहाँ पर बच्चे खेल रहे थे और उनको देखकर मुझे बड़ा अच्छा फील हो रहा था। बच्चों की ज़िंदगी कितनी अच्छी होती है यार, बच्चे कितने बेफिक्र, कितने मन के सच्चे होते हैं। तो मैंने उनका भी थोड़ा सा क्लिप आप लोग के साथ शेयर कर लिया। और यहाँ पर अगेन जो हम लोग शूज़ की शॉप पर आ गए, बिकॉज़ वहाँ से फरहान को कोई भी शूज़ पसंद नहीं आ रहे थे। यहाँ से फरहान ने जो है वो बाय वगैरह किए। यार चाहे आप लोग कार में आओ या फिर रिक्शा में आओ, लेकिन शॉपिंग करते हुए बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है, और इसकी वजह से जो है ना अगर आपका रोज़ा हो तो आपको रोज़ा भी फ़ील होता है। और मुझे तो उस दिन बहुत ज़्यादा रोज़ा फ़ील हुआ था, और जिसकी तबीयत ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ख़राब होना तो उसको भी बहुत ज़्यादा फ़ील होता है। और जी फरहान जो है वो बिल्कुल थक चुके हैं यहाँ पर। इसको मैं कह रही हूँ कि एक एक बैग हम सबको दे दो, लेकिन ये नहीं दे रहा है। इसको टार्ज़न बनने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो चलिए जी, बन जाओ टार्ज़न। रोज़ा भी बड़ा लग रहा है इसको। वैसे मेरे भी सर में दर्द हो रहा है और मुझे भी रोज़ा बड़ा लग रहा है। ही वाह कायनात, रोज़ा भी लग रहा था और एंड में ही भी कर रही थी। खैर है भाई, पता ही नहीं चल रहा था उस टाइम मैं क्या रिकॉर्ड कर रही हूँ। यकीन माने बहुत ज़्यादा रोज़ा लग रहा था, मुझे प्यास बड़ी फ़ील हो रही थी, और इसके अलावा जो सर में दर्द है ना माइग्रेन का, वो बहुत ज़्यादा फ़ील हो रहा था। देन उसके बाद हमारी शॉपिंग हो गई और जी अज़ान का टाइम भी हो रहा था। पापा ने जल्दी से रिक्शा पकड़ा और हम लोग जो वो घर की जानिब रवाना हो गए। आप लोग यहाँ पर ट्रैफिक देख सकते कि कितना ज़्यादा ट्रैफिक है। हर कोई जो है ना बस वो इस कोशिश में था कि हम लोग सबसे पहले अपने घर, अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँच जाए। और ज़ाहिर सी बात है हर किसी को अज़ान हो रही थी, रोज़ा खुलने वाला था, तो हर किसी को अपनी फ़िक्र थी ना कि यार मैं जल्दी घर जाऊं। किसी का कोई सामान वगैरह था वो उसको घर लेकर जाना था, किसी का रोज़ा होगा उसने ये सोचा होगा कि मैं जल्दी घर जाऊं और अपने प्यारों के साथ जाकर रोज़ा खोलूं। तो बस हर कोई इसी कोशिशों में था कि वो जल्दी से अपने घर पहुँचे और वक्त पर रोज़ा इफ्तार करे। और जी हम लोग भी साथ साथ सफ़र को एंजॉय करते हुए जा रहे थे। वैसे ये वाला जो सफ़र होता है ना, ये मैं बड़ा एंजॉय करती हूँ। शाम के टाइम वाला, रिक्शा हो, ठंडी हवाएं चल रही हों, शाम का मौसम हो, फैमिली साथ हो, ओए होए क्या बात है। उसके बाद जी हम लोग घर वापस आ गए। ये थी हमारी कुछ थोड़ी बहुत सी शॉपिंग, मानो का आप लोग देख सकते हैं। और उसके बाद जी हम लोगों ने खाना वगैरह बाहर से मंगवा लिया था, क्योंकि मामा भी बहुत ज़्यादा थक गई थी, रोज़ा इफ्तार कर लिया। और जी ये फिर चांद रात की थोड़ी सी क्लिप्स है, मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर लिया जाए। पापा जो वो चादर लेकर आए थे, मामा ने फिर उन चादर
चादरों से जो है सोफ़ा वगैरह के कवर्स बनाए, क्योंकि सोफ़े के कवर्स जो है ना वो न्यू पापा ने नहीं लिए थे और एंड मोमेंट पर पापा लेकर आए, तो मामा को सारी जो है वो कोशिशें करनी थी इसके लिए। और जी यहाँ पर मैंने जो है वो कुछ लिपस्टिक्स वगैरह भी देखी थी कि कौन से मुझे ईद वाले दिन जो है वो लगानी है। देन उसके बाद मेरे नेल्स थोड़े से बड़े हुए थे, मुझे बड़े हुए नेल्स बिल्कुल भी पसंद नहीं होते, मुझे जो है ना वो छोटे छोटे से नेल्स पसंद है। तो इसीलिए मैंने अपने नेल्स काटे और जी उसके बाद हम लोगों ने कुछ काम शाम किए। और यहाँ पर जो है वो कोमल ने मानो को भी नहलाया, क्योंकि वो कोमल जो है वो कह रही थी कि हमारी मानो भी ईद के दिन साफ़ सुथरी हो जाए, लेकिन मानो को नहाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और जब वो नहाती है ना तो वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो जाती है। उसके बाद जी मैंने की अपनी थोड़ी सी स्किन केयर, बिकॉज़ मैं फेशियल वगैरह करवा कर आई थी पार्लर से, जो कि मुझे बिल्कुल भी सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगा, तो इसीलिए मैंने घर में ही थोड़ी बहुत सी कर ली। और जी पापा ने एज़ यूजुअल कस्टर्ड खीर मिक्स बनाई, जो कि पापा का सिग्नेचर खीर मिक्स है और सबको हमारी फैमिली में पसंद आता है, तो पापा ने उसकी तैयारी की। अब आप लोग देख रहे होंगे किचन कितना साफ़ सुथरा है और पापा सिर्फ 2 जो है वो डोंगे पका रहे हैं, लेकिन इन्होंने इतना कुछ खिलाड़ा मचा लिया था, अल्लाह अकबर। अगर मैं आपको दिखाती आप लोगों को भी तरस आता मुझ बेचारे पर। देन हम लोगों ने जो है वो मेहंदी शेंदी लगवाई और जी उसके बाद हम लोग घर वापस आ गए। मेहंदी लगवाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा हमें, तकरीबन हम लोग 2:30 बजे घर वापस आए। देन पापा वापस आए तो पापा जो है वो कपड़े वगैरह प्रेस कर रहे थे अपने भी, फरहान और ज़िशान के भी। पापा ये छोटे मोटे से काम खुद ही कर लेते हैं, वो किसी को कहते नहीं है। और साथ में आप लोग मेरी मेहंदी भी देख लीजिएगा। इसका फाइनल लुक जो है वो कल ईद वाले दिन इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, डू रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स।